नेफेरियस। राज्य की जेल में मनोचिकित्सक डॉक्टर जेम्स मार्टिन एडवर्ड वेन ब्रैडी नामक एक कुख्यात सीरियल किलर का मूल्यांकन करने के लिए आते हैं, जो वर्तमान में मृत्यु दंड की सजा काट रहा कैदी है। जेल वार्डन टॉम मॉस डॉक्टर मार्टिन को चेतावनी देते हैं, जिन्होंने हाल ही में डॉक्टर एलन फिशर की जगह ली है, जिन्होंने पहले कैदी से पूछताछ करने के बाद आत्महत्या कर ली थी, कि एडवर्ड एक विशेषज्ञ जोड़ तोड़ करने वाला है जो आपके दिमाग में घुस सकता है। एडवर्ड को उस रात 11 बजे बिजली के झटके से मौत के घाट उतार दिया जाना तय है, और डॉक्टर मार्टिन को यह निर्धारित करने का काम सौंपा गया है कि हत्यारा कानूनी रूप से स्वस्थ है या वह मानसिक रूप से बीमार है और अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए अक्षम है। मॉस को उम्मीद है कि मार्टिन डॉक्टर फिशर से असहमत होंगे, जो एडवर्ड को पागल घोषित करने के लिए तैयार थे। अपनी पहली चर्चा में एडवर्ड ने डॉक्टर मार्टिन के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का बेवजह विवरण दिया और जोर देकर कहा कि वह नेफेरियस नामक एक दानव है जो एडवर्ड के शरीर में रहने वाले नेफेरियस को जवाब देगा। नेफेरियस ने कहा कि वह एडवर्ड को अपने वश में करने में सक्षम था, क्योंकि उसका बपतिस्मा नहीं हुआ था और उसने बचपन में चोरी जैसे पाप किए थे। वह आगे बताता है कि डॉक्टर की शुरुआती धारणा के बावजूद वह सजा से बचने की कोशिश नहीं कर रहा है और चाहता है कि उसके मेजबान के शरीर को मार दिया जाए। नेफेरियस डॉक्टर मार्टिन को बताता है कि दिन खत्म होने से पहले वह 3 हत्याएं भी कर चुका होगा, हालांकि डॉक्टर कहते हैं कि यह असंभव है। नेफेरियस ने मार्टिन पर अपनी बीमार मां को मार डालने का आरोप लगाया, ताकि वो उससे अपनी विरासत प्राप्त कर सके। डॉक्टर बचाव की मुद्रा में आ जाता है, ये कहते हुए कि यह निर्णय सावधानीपूर्वक जांच के बाद लिया गया था और गुस्से में उनका साक्षात्कार समाप्त करने की धमकी देता है। संदेह करते हुए कि एडवर्ड डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है और नेफेरियस एक अलग व्यक्तित्व है, मार्टिन एडवर्ड से सीधे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन केवल सीमित सफलता के साथ। नेफेरियस समय समय पर अपने डरपोक पराजित मेजबान को अपनी इच्छानुसार संवाद करने की अनुमति देता है, जबकि डॉक्टर मार्टिन नेफेरियस के साथ अपनी चर्चाओं के माध्यम से दुनिया में राक्षसों की भूमिका को उजागर करता है। नास्तिक के रूप में अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को व्यक्त करते हुए मार्टिन घोषणा करता है कि एडवर्ड की एक पागल विश्वास प्रणाली है और हत्याओं के लिए कैदी को मृत्युदंड दिए जाने के अयोग्य प्रमाणित करने का संकल्प लेता है। हालांकि जब डॉक्टर जा रहा होता है, तो नेफेरियस डॉक्टर के अपनी गर्भवती गर्लफ्रेंड के साथ परेशान रिश्ते के बारे में बात करना शुरू कर देता है और दावा करता है कि उसी समय वह गर्भपात क्लिनिक में है। गलती से दंपति के रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि यही कारण है कि डॉक्टर उसे छोड़ सकता है। दानव गर्भपात की प्रथा की तुलना प्राचीन मूर्ति पूजक बच्चों की बलि से करता है और उल्टी गिनती करते हुए खुशी से कहता है, सारा नरक आनंद मना रहा है। डॉक्टर मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाने के लिए दौड़ता है, लेकिन पाता है कि गर्भपात पहले ही हो चुका है। एडवर्ड का आगे मूल्यांकन करने के लिए लौटने पर राक्षसी व्यक्तित्व डॉक्टर मार्टिन को उसके निदान पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करना जारी रखता है, जब कैदी लैटिन में बोलता है। नेफेरियस डॉक्टर को बताता है कि वह चाहता है कि वह द डार्क गॉस्पेल नामक एक पहले से लिखी गई शैतानी किताब के लेखक के रूप में काम करे, और उसे अपने मालिक से वह सब कुछ देने की पेशकश करता है जो वह चाहता है, जैसे एक बार बाइबल के समय में एक बड़ाई यीशु को पेश किया गया था, जिसने अस्वीकार कर दिया था। ये बताते हुए कि उसने डॉक्टर मार्टिन को ये काम लाने के लिए चुना है ताकि सभी ईश्वर की बनाई मानव जाति को धोखा दिया और गुमराह किया जा सके। पुस्तक के उद्देश्य की तुलना नए नियम में सुसमाचार के विपरीत की जा सके। नेफेरियस का दावा है कि वह डॉक्टर मार्टिन को बचपन से जानता है और उनके साथ रहा है। जब डॉक्टर को वार्डन मॉस द्वारा बुलाया जाता है, ये निर्धारित करते हुए कि कैदी डॉक्टर मार्टिन को अपना अगला शिकार बनाने का इरादा रखता था, वे एडवर्ड से इस बारे में पूछताछ करते हैं कि क्या मिला है। नेफेरियस कैदी के हाथ की अंगुलियों को उखाड़ देता है, उसकी हथकड़ी से बच निकलता है और डॉक्टर का गला घोंचना शुरू कर देता है। उसे जान से मारने की धमकी देते हुए मार्टिन ने कहा कि अगर उसने अपनी जान की भीख नहीं मांगी तो वह मर जाएगा।
मार्टिन ने डॉक्टर मार्टिन को रिहा करते हुए जेल के गार्ड ने हत्यारे को जबरदस्ती पकड़ लिया, जबकि मार्टिन ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जिसमें एडवर्ड वेन ब्रैडी को मृत्युदंड दिए जाने के लिए पर्याप्त रूप से स्वस्थ घोषित किया गया। ऐसा करते हुए नेफेरियस ने घोषणा की कि डॉक्टर ने 3 हत्याएं की हैं, उसकी मां, उसका अजन्मा बच्चा और कैदी। फांसी की सजा सुनाए जाने से पहले डरे हुए एडवर्ड ने अपनी जान की भीख मांगना शुरू कर दिया और यह कहना जारी रखा कि हत्याएं उसकी अपनी हरकतें नहीं थीं। इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठे अपने अंतिम क्षणों में नेफेरियस ने फिर से नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और मार्टिन से पूछा कि क्या वह शैतान के सुसमाचार को प्रकाशित करने के बदले में पहले की गई पेशकश को स्वीकार करता है, जिस पर मार्टिन ने अपना सिर हिलाकर नहीं कहा। एडवर्ड को बिजली के झटके से दर्दनाक और लंबे समय तक मौत का सामना करना पड़ा। शरीर से अलग शैतानी नेफेरियस ने डॉक्टर से बात करने का मौका लिया और कहा कि उसे मार्टिन को अपने वश में करने और उसे उपस्थित लोगों के सामने बंदूक तानने और फिर आत्महत्या का प्रयास करने के लिए मजबूर करने से पहले ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए था। मार्टिन ने अचानक भगवान से मदद मांगी और जिस बंदूक से वो गोली चला रहा था वह मिसफायर हो गई। 1 साल बाद एक स्पष्ट रूप से बदला हुआ मार्टिन एक टीवी स्टूडियो में अपने द्वारा लिखे गए उपन्यास से नेफेरियस प्लॉट का प्रचार कर रहा है, जिसमें बताया गया है कि उसने इसे हम सभी को लुभाने वाली राक्षसी शक्तियों की वास्तविकता के खिलाफ चेतावनी के रूप में लिखा है। साक्षात्कार के दौरान चर्चा में डॉक्टर जेम्स मार्टिन ने स्वीकार किया कि उन्होंने एक चमत्कार का अनुभव किया, क्योंकि जब वह प्रेत बाधित था तो उसने 3 बार बंदूक का इस्तेमाल करने का प्रयास किया था और यह काम नहीं किया, क्योंकि जब फोरेंसिक द्वारा बंदूक का परीक्षण किया गया तो ये ठीक से काम कर रही थी। ये निष्कर्ष निकालते हुए कि वह जो कुछ हुआ उसके प्रति अपने दृष्टिकोण में अज्ञेयवादी है, उसने ईश्वर और ईसाई धर्म के बारे में अधिक जानने में रुचि व्यक्त की। स्टूडियो से बाहर निकलने पर उसे एक बेघर महिला का सामना करना पड़ता है, जो उसे नाम से संबोधित करती है और पूछती है कि क्या डॉक्टर मार्टिन को उसकी याद आती है। जाहिर है कि अब वह नेफेरियस की प्रेतबाधित होस्ट है। पोस्ट क्रेडिट ऑडियो में नेफेरियस की आवाज लैटिन में ये कहते हुए सुनाई देती है, तुम्हें तराजू में तौला गया है और तुम कमजोर पाए गए हो, लेकिन तुम मूर्ख हो कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। इसे जारी रखना है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।